हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चारे में बदलाव करके गाय की पेट की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। चारा क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, चारा कौन सा अच्छा होता है, गाय सबको चारा कैसा खिलाना चाहिए, पेट की गड़बड़ी क्यों हो जाती है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो में बनी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्म की एक छोटा सा रूटीन के बारे में। इस फार्म पे जो गाय सब है वो अभी बाहर में है। सुबह में इस फार्म पे गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद कुट्टी जो है पहले से डाला हुआ रहता है और सबको अपने अपनी जगह पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर उसको जो है चारा डाला जाता है। चारा डालने के बाद चारा डाला हुआ है, उसको बाद फिर दाना डाला जाता है। उसके बाद उसको फिर दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब रहती है। बाहर में गाय सब जो है सुबह का काम होने के बाद से बाहर में ही गाय सबको बाहर में छोड़ दिया जाता है और बाहर में गाय सब पानी पी के बैठती है। और फिर शाम को 4 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है और फिर अपनी अपनी जगह पे बांध दिया जाता है। और चारा इसी प्रकार से डाला हुआ रहता है, जैसे अभी चारा जो है डाला हुआ है। और फिर गाय सबको शाम तो इस फार्म का जो रूटीन है वो गाय सबको अंदर बाहर करने का सिस्टम है। अंदर में चारा और दाना खिलाने का और दूध निकालने का काम होता है। ये इस फार्म का जो रूटीन है ये काफ़ी अच्छा है। ये जो रूटीन है वो 9 साल से इस फार्म पे चल रहा है और इसी प्रकार से जो है फार्म चल रहा है। तो इसमें चारा में बदलाव का कारण जो होता है, जिसके वजह से गाय सब का पेट खराब हो जाता है। तो चारा जो है सबसे पहले अभी का चारा जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो है ये चारा में मक्का है और ये रहर की जो पेड़ होता है उसका भूसा है, रहर की भूसा है और मक्का है। तो अभी का चारा ठीक है। और इससे पहले जो इस फार्म पे चारा दिया गया था वो चारा में सिर्फ नेपियर घास और मक्का ही था। नेपियर घास और मक्का जो चारा जो होता है उसमें जैसे चारा में जैसे बताया गया है जो सूखा होना चाहिए, तो उसमें सूखा नहीं था। सिर्फ जो है जैसे पुराना नेपियर घास जो हो जाता है ज़्यादा टाइम का, तो उसमें सूखा नहीं मिलाया गया। सिर्फ मक्का और नेपियर घास ही चालू था 1 हफ्ते से। तो उसके वजह से फ़र्क क्या हुआ गाय सबको, जैसे अभी ये जो गाय है उसको देख रही है, ये जो खड़ी गाय है थोड़ी सी डॉन दिख रही है बिक, इसको प्रॉब्लम हुआ है पेट का। मतलब इसका जो गोबर जो है, गोबर काफ़ी ज़्यादा पतला हो रहा है 2 दिनों से। और गोबर में जो है थोड़ा सा स्मेल भी आ रहा है। तो इसका कारण जो है वो चारा में बदलाव के कारण है। तो अभी जो ये गाय को दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसका गोबर काफ़ी ज़्यादा पातर हो रहा था 2 दिनों से, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी इसका गोबर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब अभी भी जो है इसका गोबर जो है वो ढीला ही है। और देख सकते हैं इसका गोबर जो है पातर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था 2 दिनों से। इसके वजह से इस गाय को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और दिक्कत हुआ है, दूध भी कम हो गया है। तो ये सब का कारण चारा है। चारा में बदलाव के कारण, बदलाव मतलब चारा जो दिया गया इसको, जैसे ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय है और इसका उम्र भी थोड़ा पुराना है। मतलब ये 13-14 ब्यात की गाय है, इस फार्म की पुरानी गाय है। और इसको प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि इसका इम्यूनिटी भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो जैसे चारा जो डालते हैं फार्म पे, तो उसमें जो है जैसे 100% में 75% चारा जो है वो सूखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें जो है 100% जो है हरा ही चारा दिया गया। जो एचएफ गाय है दूध देने वाली, हरा चारा की देना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसमें चारा जो है सूखा भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नेपियर घास और मक्का ही दिया गया फार्म पे। तो बाकी जो गाभन गाय है और बछड़ी सब है वो सबको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क उसी को पड़ा है जो ज़्यादा कमज़ोर गाय है, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली गाय है और
जिसकी इम्यूनिटी कम है, पाचन का बात नहीं है, जो गाय पुरानी हो जाती है तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो चारे में बदलाव जो है गाय सबको जो हुआ है, मक्का और नेपियर घास सिर्फ हरा हरा चारा देने की वजह से गाय सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ है। जैसे और भी एक गाय दिखा रहे हैं, ये भी ज़्यादा दूध देने वाली बछड़ी है, पहली ब्यात की। इस बछड़ी को भी थोड़ा सा दिक्कत है, इसका भी गोबर जो है वो पातर ही हुआ है। फॉर्म पे जो गोबर पातर होने के कारण चारा में बदलाव है। चारा का जो सिस्टम है, जैसे जो फॉर्म पे चारा जो दिया जा रहा है उस चारा में अचानक से बदलाव मतलब जैसे दाना या चारा फॉर्म पे बदलना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझ के बदलना पड़ता है, क्योंकि दाना और चारा जो है फॉर्म पे काफ़ी मायने रखता है। दाना चारा जो उसको खिलाने का और पिलाने का जो सिस्टम है, तरीका है, उस हिसाब से किया जाता है। जैसे इस फॉर्म पे सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन चारा में बदलाव होने की वजह से सिर्फ चारा में बदलाव होने की वजह से गाय सबको और भी ज़्यादा समस्या हुई है, परेशानी हुई है। जैसे गाभिन गाय सब भी काफ़ी अच्छी दिखती थी, थोड़ा सा वीक जो है वो सब हो गई है। और जो सिर्फ 100% हरा चारा खिलाने से गाय सबको उसका जो तबीयत है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सब का जो है पानी जो पीने का जो सिस्टम है, सिर्फ हरा हरा खाने से, हरा में पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, उसके वजह से ये सब जो है पानी ज़्यादा नहीं पी पाती है। इसके वजह से पेट का प्रॉब्लम, पाचन का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जैसे इस फॉर्म का जो सिस्टम है, गाय सबको खाना बाहर अंदर जो है चारा खिला देने के बाद बाहर छोड़ा जाता है, तो सीधा ये सब पानी पीती है और पानी पी के ये सब बैठती है, इस प्रकार से आराम करती है। रूटीन सबका ठीक है, लेकिन जो गाय का प्रॉब्लम रहता है, जैसे ये गाय बैठ नहीं पा रही है, इधर उधर छाँव में घूमती है, पेट का प्रॉब्लम हो गया, इसका गोबर जो है पतला हो चुका है, तो इसके वजह से जो है इस गाय को दिक्कत है। और ये जो गोबर की समस्या जो हुई है, चारे के वजह से हुई है, सिर्फ हरा हरा ही डाल देने से। उसमें मक्का, अब बात करते हैं मक्का जो है जो खिलाते हैं, उसमें जो दूध वाला जो मक्का रहता है वो मक्का चल जाता है और थोड़ा पुराना जो कड़क मक्का हो जाता है, उसके वजह से भी जो है वो पेट बिगड़ जाता है और पेट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता। और मक्का जो रहता है वो मक्का बार बार पुराना वाला जैसे ज़्यादा जुआ जाता है, वो मक्का खिलाने से भी पातर हो जाता है। चारा जो है वो जैसा मक्का हमने बताया, जो थोड़ा सा कनीस निकलता है उस टाइम का ही मक्का जो ये सबको खिलाया जाता है। गाय को जो तबीयत है वो देख सकते हैं किस प्रकार से है। बाकी की सब गाय जुगाली कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ शांत खड़ी है, चैन से जो है वो बैठ भी नहीं पा रही है, और दिक्कत के वजह से इसका तबीयत पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बाकी के गाय सब को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, इसी गाय को हुई है। बाकी के गाय सब बैठी हुई है आराम से, ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन चारा जो है, चारा और सूखा जो है, सूखा चारा, जैसे ज़्यादा हरा हरा चारा जो आता है खेत से, उसमें सूखा मिक्स होना चाहिए, मिक्स करके ही देना चाहिए। 2 दिन 4 दिन फॉर्म पे थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे चारा जो है लाने में मतलब जैसे सूखा का कभी व्यवस्था हो नहीं पाता, कभी हरा का व्यवस्था नहीं हो पाता, कभी सिर्फ सूखा ही डालना पड़ता है, कभी सिर्फ हरा ही डालना पड़ता है। तो ये सब का मेन जो कारण है, वो कारण यही है, जो जैसे फॉर्म का जो चारा का जो व्यवस्था है, सूखा का व्यवस्था जो है चारा का, वो स्टॉक करके रखना पड़ता है, लेकिन स्टॉक हो नहीं पाता है, इसके वजह से दिक्कत हो जाती है। फॉर्म में दाना और चारा काफ़ी ज़्यादा मैनेज रखता है, लेकिन इस चीज़ को करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है। अगर ये सब जो है टाइम से या कम ज़्यादा, या फिर एक ही सिर्फ सूखा ही और सिर्फ हरा ही मिला, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे अभी इस फॉर्म पे
अ, अभी 15 दिन पहले इस फार्म पे जो है गन्ना सिर्फ दिया जा रहा था। तो गाय सबको जो अच्छा लगता है, जैसे सिर्फ हरा हरा चारा जितना भी दिए तो खा जाएगी। मक्का डाले तो मक्का जो है ज़्यादा जितना भी डाल दिए उतना पूरा खा तो लेगी, लेकिन उसको पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट जो है उसको बिगड़ जाता है। लेकिन ये सबको क्या है, जो मिलेगा वो तो खाएगा ही, और उसमें ज़्यादा खाएगी। जैसे इसको सिर्फ मक्का ज़्यादा डाले तो मक्का ही खा जाएगी पूरा, और सूखा डालेगा तो सूखा खाएगी नहीं ज़्यादा। लेकिन सूखा ज़्यादा खाने में दिक्कत नहीं है, सूखा ये सब तो खाती ही नहीं है। जितना हरा खा लेती है ज़्यादा, उतना सूखा ज़्यादा खाती नहीं है। तो 50% हरा 50% सूखा भी चलता है, कोई उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और 75% हरा और 25% सूखा भी चलता है, और 75% सूखा और 25% हरा भी चलता है। लेकिन सिर्फ जो है हरा चारा डाल के दिक्कत हो जाता है, सिर्फ सूखा भी डाल के दिक्कत नहीं होता, सिर्फ हरा चारा ज़्यादा मात्रा में डाल के गाय सबको परेशानी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ये सबको पेट कितना भी खिला दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे इसको पेट भरा ही नहीं, और खा तो लेती है ज़्यादा लेकिन पचने का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये सबको तबीयत का जो है सिर्फ हरा खिलाने से वो उतना दिखता नहीं, मतलब पानी पीने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, और दूध का भी उतना ज़्यादा ये फ़र्क नहीं। दूध में जो है सिर्फ हरा खिलाने से फैट जो है वो कम हो जाता है, फैट एसएनएफ कम हो जाता है। क्योंकि हरा चारा देना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हरा ही दे के नहीं चलता, उसमें सूखा भी चाहिए, क्योंकि ये सबको पानी पीना चाहिए। और सूखा चारा में जो कोई सा भी सूखा चारा हो वो खाने से थोड़ा पानी पीती है, और उस सूखा चारा खिलाने से फैट जो है दूध में बढ़ जाता है, इसलिए जो है वो देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और गन्ना जो खिलाते हैं जब फॉर्म पे, तो गन्ना खिलाते हैं तो गन्ना में सूखा चारा थोड़ा उसमें भी देना पड़ता है, लेकिन गन्ना में सूखा नहीं दिए तो भी चलता है, क्योंकि गन्ना में फैट जो है वो कम नहीं होता। गन्ना खिलाने से कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। गन्ने का जो ऊपर का जो उसका पत्ता होता है, पतिया, तो वो जो इधर गन्ना का सीज़न चालू है उसके ऊपर का जो पत्ता होता है वो खिलाने से दिक्कत हो जाता है, पेट बिगड़ता है, परेशानी हो जाता है गाय सबको, लूज लोशन का प्रॉब्लम, उसका गोबर जो है ढीला होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ना का जो पतिया का जो बीज का जो ऊपर का जो कली होते हैं उसमें कीड़ा उड़ा रहता है, कीड़ा जो रहता है उसके वजह से अंदर में इन्फेक्शन और लूज लोशन का प्रॉब्लम जो होता है, और पेट खराब होने का समस्या जो है वो हो जाता है। इसलिए गन्ना खिलाना काफ़ी अच्छा है। ऊपर का उसका ये नहीं खिलाए तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो उस ऊपर का जो गन्ने का जो पत्तियाँ होती है वो खिलाने से, ज़्यादा खिलाने से दिक्कत हो जाती है। फॉर्म पे चारा खिलाने का जो तरीका है वो तरीका में बदलाव करने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे ज्वारी जो खिलाते हैं, ज्वारी का पेड़ भी कहीं कहीं पे खिलाते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मक्का जो है, मक्का भी ज़्यादा पुराना मतलब ज़्यादा मक्का जैसे निकलता है, उसका कनीस निकलता है और तैयार होता है, तो तैयार होने से मक्का जैसे दूध पे रहता है उस प्रकार की मक्का देने से कोई दिक्कत नहीं होता। उसमें पुराना हो जाता है, कड़क हो जाता है, कठिन हो जाता है मक्का, तो उसी प्रकार से सभी का है, ज्वारी का भी वैसा ही है, मक्का का भी वैसा ही है। और जो जितने भी बीज वाले जो चारा है उस सब का भी सेम कंडीशन वैसा ही है। अब जो गेहूं का जो भूसा होता है, गेहूं का जो भूसा होता है उसका बीज का जो भूसा में कोंडा जो रहता है उसके बीच में गेहूं का जो बीज जो छूटा हुआ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, उससे भी पेट खराब हो जाता है। गेहूं का भूसा खिलाने टाइम उस चीज़ को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस प्रकार का भूसा होगा तो पशु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, उसका पेट जो है वो खराब होगा ही, और उसका तबीयत जो है वो बिगड़ सकता है। तो चारे पे फॉर्म पे जो है वो चारे पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान
देना पड़ता है, क्योंकि चारा ये सब के लिए जो है, जैसे गाय सबको जो तैयार करते हैं और उसको रखते हैं, तो उसको चारा ये सब को पेट भरने के लिए जो मिलेगा वो सब तो खाएगा ही। इसको कैसे भी ये सब को तो बांध के रखना पड़ता है, तो चारा जो है जो डालिएगा वो तो खाएगा ही, लेकिन कुछ अच्छा ही डाले ताकि ये सब को नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चारा में जैसा कि हमने बताया, सूखा और हरा मिक्स होना चाहिए और चारा का व्यवस्था होना चाहिए। जैसे फॉर्म पे पैसा होने के बावजूद भी चारा जो है वो टाइम से नहीं मिल पाता, क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाता। बाद में आता है, लेकिन कुछ टाइम में कुछ दिक्कत परेशानी हो जाता है। अगर गावन गाय को ज़्यादा हरा चारा खिलाए, रसीला चारा, मतलब जैसे हम बताए जो गन्ना का जो पाला होता है या मक्का जो कौला होता है, छिलहाऊ पदार्थ हुआ, जैसे केले का पत्ता हो गया या और भी कुछ, अगर उस प्रकार के चारा जो जिसमें लसापन होता हो, इस प्रकार के चारा जो अगर खिलाएंगे गाय सबको, तो दिक्कत ये होता है, जो गाभन गाय को परेशानी ये होता है, उसको अबॉर्शन होने का जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है। जो गाभन गाय है उसको चारा जो है देने का जो तरीका है वो उसमें सूखा होना ज़रूरी है, और ज़्यादा हरा भी नहीं चलता। उसको गन्ना दे सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, गन्ने का पत्ता नहीं दे सकते गाभन गाय को। और जो भी हरा चारा जितने भी है, नेपियर घास या और भी कुछ भी है, उस सब में सूखा मिक्स होना ही चाहिए। सिर्फ नेपियर घास या और भी चारा सिर्फ हरा नहीं चलता, गावन गाय को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अबॉर्शन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस फॉर्म पे एक गाय को अबॉर्शन भी हो गया है, वो सिर्फ हरा चारा खिलाने की वजह से, और पेट की समस्या। तो सिर्फ एक चारा में बदलाव के वजह से इतना सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए चारा पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें कि और फॉर्म को आगे बढ़ाए। यदि अगर फॉर्म बड़ा है, ज़्यादा पशु है, ज़्यादा एनिमल्स है, तो उत्तम चारा की व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, और उसका जो सिस्टम है, रूटीन है, उस हिसाब से उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा और फॉर्म को अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।